आप सभी को मेरा नमस्कार। आज तक विधानसभा चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सारे मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। मैं सारे भाजपा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही हमारे रेहली विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा की जीत हुई। साम दाम दंड भेद सारी नीति अपना करके भाजपा की जो जीत हुई है, उसके लिए भी माननीय गोपाल भार्गव जी जो विधायक हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। एक रेहली क्षेत्र की जनता को आस थी, विश्वास था, एक उम्मीद थी कि अब हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर, हमारे पूरे रेहली क्षेत्र के अंदर अकल्पनीय और अभूतपूर्व विकास होगा। उम्मीद इसलिए थी क्योंकि लोग सोच रहे थे कि अब शायद, क्योंकि हमारे क्षेत्र के अंदर केवल एक विधायक नहीं बनेगा, एक मंत्री नहीं बनेगा, बल्कि मुख्यमंत्री बनने वाला है। और निश्चित रूप से जिस क्षेत्र का मुख्यमंत्री होता है, उस क्षेत्र में विकास होता है, ये सभी लोग जानते हैं। पूरी जो चुनाव की कैंपेनिंग की गई, पूरी जो चुनाव का प्रचार प्रसार किया गया, दीवार लेखन कराया गया, गाने बनवाए गए, जो भी सारी चीजें हुई, जो भी भाषणबाजी हुई, वो सारी केवल और केवल इस बात पर डिपेंड थी कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में मंत्री या विधायक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बनने वाला है। कहीं नारे दिए गए कि चूल से भर दे ईवीएम, भैया बन रहे सीएम। कहीं किसी ने कहा कि अब आपका जो एक वोट है वो विधायक और मंत्री बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपका वोट जो है वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप सभी लोग दे रहे हैं। कहीं दीवारों पर लिखवाया गया कि प्रदेश का मुखिया कैसा हो, गोपाल भार्गव जैसा हो। ऐसे कई प्रकार के नारे दिए गए, ऐसे कई प्रकार के प्रचार प्रसार इस तरीके से किया गया। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं कि पूरे क्षेत्र की जनता के अंदर ये विश्वास था, क्षेत्र के जो नौजवान थे, युवा थे, जो बेरोजगार थे, उन्हें विश्वास था कि अब हमारे क्षेत्र में अभी तक विधायक या मंत्री बनने के बाद जो रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो पाए, परंतु मुख्यमंत्री बनने के बाद निश्चित रूप से रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। हमारे क्षेत्र के अंदर जो हमारी महिलाएं थीं, वो भी सोच रही थी कि अब हम बहुत सशक्त हो जाएंगे। हमारे क्षेत्र के अंदर के जो बच्चे थे, वही भी सोच रहे थे कि अब हमारे स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, हमारे स्कूलों की स्थिति सुधरेगी। लोग सोच रहे थे कि अच्छे अस्पताल होंगे, अच्छे डॉक्टर्स होंगे, अच्छी स्कूलों में पढ़ाइयां होंगी। मतलब सारे लोग, किसान जो हैं, वो सोच रहे थे कि अब हमें अनाज का अच्छा दाम मिलेगा, हमें जो खरीदी केंद्रों पर लुटना पड़ता है वो नहीं होगा। गरीब सोच रहे थे कि हमें रिश्वत, भ्रष्टाचारी, कमीशन खोरी का पैसा नहीं लगेगा। ऐसे सारे लोग बहुत खुशहाल थे, बहुत खुश थे, एक उम्मीद के साथ कि अब हमारे क्षेत्र को विधायक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री मिलने वाला है। मंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री मिलेगा। परंतु आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसके बाद से पूरे क्षेत्र की जनता में एक हताशा है, एक निराशा है। और इसलिए है क्योंकि उनके साथ छलावा हुआ है, उनके साथ छल हुआ है, बहुत बड़ा छल हुआ है। उनके जो मत जो होता है वो एक विश्वास होता है, एक विश्वास होता है जो अपने जनप्रतिनिधि को व्यक्ति देता है। एक विश्वास होता है जिस विश्वास के साथ इस रेहली विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ, उस विश्वास के साथ विश्वासघात हुआ है। लोगों को छला गया है झूठ बोल करके कि आपका विधायक, आपका जो नेता है वो मुख्यमंत्री बनने वाला है। लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उनके वोट के साथ, उनके विश्वास के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं पूछना चाहती हूं, इसलिए आप सभी लोग कहेंगे कि किसी के हाथ में नहीं रहता मुख्यमंत्री बनना। मैं मानती हूं इस बात को कि शीर्ष नेतृत्व जो कहता है उसे मानना पड़ता है। कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, शीर्ष नेतृत्व का फैसला सर्वमान्य होता है। परंतु क्या आपने, मैं पूछना चाहती हूं, क्या आपने विधायक बनने के बाद
क्या कोई मुख्यमंत्री बनने का दावा किया है? चलो आपने नहीं कर पाया, तो क्या आपके बेटे ने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने, जो लगातार चुनाव की कैंपेनिंग कर रहे थे, वो तो कह सकते थे कि हाँ, हमारे पिताजी जो हैं वो 8 बार के विधायक, मंत्री रहे हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं, तो कम से कम उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, कम से कम दावा तो कर सकते थे। परंतु आपने दावा करना भी उचित नहीं समझा। यदि आपने कैंपेनिंग की थी तो आपको कम से कम दावा करना चाहिए था। बनाते या ना बनाते ये शीर्ष नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद भी एक लोगों को उम्मीद थी कि चलो कम से कम रहली विधानसभा क्षेत्र को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया तो कम से कम मंत्री तो मिलेगा ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं थी, क्योंकि अभी तक मंत्री रहे हैं गोपाल भार्गव जी, अभी तक मंत्री रहे हैं। उसके बाद कम से कम मुख्यमंत्री का दावा तो करना चाहिए था, परंतु आपके बेटे ने भी ये दावा नहीं किया, आपके परिवार के कोई सदस्य ने ये दावा नहीं किया कि हमारे पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और सभी को ये उम्मीद थी कम से कम मंत्री का पद तो जरूर मिलेगा, कोई गृह विभाग, कोई बड़ा विभाग, कोई परिवहन, राजस्व विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, निश्चित रूप से कोई बड़ा विभाग मिलेगा, ये इसकी उम्मीद पूरे क्षेत्र के लोगों को थी। परंतु आज भी निराशा ही हाथ लगी सारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को। मैं ये कहना चाह रही हूं कि आपने मुख्यमंत्री बनना तो छोड़िए, मुख्यमंत्री पद के दावे की बात तो छोड़िए, मंत्री पद तक के दावे की बात नहीं करी। मंत्री पद तक के लिए दावा आपने नहीं किया। ये ऐसा आपने क्यों किया? आपने निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता के साथ छलावा किया है और नैतिकता के आधार पर मैं आपसे कहना चाहती हूं, कांग्रेस प्रत्याशी होने की हैसियत से, कि नैतिकता के आधार पर आपको इस विधायक के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए दे देना चाहिए क्योंकि एक तो आपको आपकी पार्टी ने नजरअंदाज किया है, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, और दूसरी बात आपने भी मुख्यमंत्री या मंत्री बनने का दावा तक नहीं किया है। तो मैं यही अनुरोध करूंगी आपसे कि आपको कायदे से और नैतिकता के आधार पर जिस चीज के लिए आपने ये विधानसभा का चुनाव लड़ा था, मुख्यमंत्री बनने के लिए, और आप मंत्री तक नहीं बन पाए, तो नैतिकता के आधार पर आपको विधायक तो नहीं बना रहना चाहिए, को विधायक विधानसभा के पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद।